आप बड़े फंडिंग की बात करते हैं, फंड आते, क्या प्रमाण है आपके पास फंड आया और किसके में आया है? जो है वो बताना। देखिए जी, है तो बताना जी, है ना, ऐसे हवा पे बात नहीं करना। मैं देखिए, मैं कुछ भी चीज़ हवा में बात नहीं करूंगा अभी। तो बॉडी टच नहीं होना चाहिए, किसी का बाप कहे, ये क्यों बोला गया है? क्या ये शब्द बड़े अफसर को, इतने जिम्मेदार को कि नहीं कहना चाहिए कि कहना चाहिए? डालो भाई सब नाम और नाम बोलो। देखो 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 मेरा नाम तो ये देखो, हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं किया, मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया रात के 12-1 बजे के बाद स्पेशल आप थाना जाकर के प्रशासन से अगर भिड़ते हो तो आपकी मंशा क्या थी? कि आप बलौदा बाजार कांड जैसे थाना को जलाने का प्रयास करना चाह रहे थे क्या? इसी मंशा से लोग गए थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के नाम से मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ी घटना नहीं घटी। ईसाइयों को आप घर वापसी कराएं तो धर्मांतरण नहीं है क्या? वो अंदेशा कहीं आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो आप पुलिस को शिकायत करिए ना साहब। खुद घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ मारपीट भी कर देते हैं, ऐसा क्यों? ये कानून का हाथ में लेना ही तो है। प्रदेश की साथ साथ पुलिस प्रशासन की छवि खराब करने का जो मिशनरी के लोग कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप देखेंगे अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं, एमपी में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में जो इन लोग मिशनरियों का पेज है, झारखंड में पेज है, उस पेज से भी ये लोग पोस्ट करवा रहे हैं और पेड प्रमोशन करवा रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ का नाम खराब कर ही रहे हैं। बजरंग दल क्या समर्थन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे, आप एक बार अपने चैनल में इसको चलाइएगा। ये जब वीडियो चलाएंगे आपके व्यूअर है सारा चीज़ समझ में आ जाएंगे। पहले मिस्ट्री के आदमी लोग धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के लोगों को धक्का देते हैं, उनको उंगली करते हैं। आप इसी रायपुर जिले में बात करेंगे, लगभग 84 अवैध होम चर्च चल रहे हैं और 84 अवैध होम चर्च में कौन जा रहा है? हिंदू समाज के लोग जा रहे हैं। इतने कोई प्रमाण है क्या? कोई डाटा है क्या सरकार की ओर से? कहीं से कोई ऐसा डाटा है लिखित में कि इतने धर्मांतरण हुआ, इतने लालच दिया गया है? तो बताइए, ऐसे हवा पे बात मत करिए। अगर आप इनसे मांग लोगे ना, किसी भी उस दिन 150 लोग से अगर आप 50 किसी भी रैंडम को उठा के पूछ लोगे ना, किसी भी 50 आदमी के पास वो लोग ईसाई हैं इस बात का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जगह जगह छोटी छोटी बस्तियों को टारगेट करते हैं। छोटी छोटी बस्तियों में टारगेट करके जो लोग वहाँ पे छोटी मोटी समस्याओं से जो बंधे रहते हैं या उलझे रहते हैं, वैसे लोगों को बैठा करके उनका मतांतरण, धर्मांतरण करने का ये लोग प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ सेंट पॉल चर्च, रजिस्ट्रेशन संस्था है, ऑफिशियल संस्था है, सब लोग जानते हैं सेंट पॉल चर्च को। हर साल 1 करोड़ रुपए इनको फंडिंग होता है फॉरेन से। आप RTI लगा करके आप चेक करवा लीजिए। छत्तीसगढ़ में और खास करके राजधानी में धर्मांतरण का मामला जो उठ रहा है, जगह जगह FIR होना शुरू हो गई है और तमाम चीज़ें जो चर्चा में हैं। और एक वीडियो और आपने देखा होगा, खासे वायरल हो रहा है। एक थाना में कह रहे हैं कि बॉडी टच नहीं होना चाहिए एक बड़े अफसर के द्वारा, और उसको लेकर के लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं। हमारे साथ में देख रहे हैं श्रीमान विजेंद्र वर्मा जी हैं। ये पूरे प्रदेश के प्रांत सह संयोजक है, बहुत बड़े पद पर हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। इनकी तेवर आपको बखूबी पता और इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन असली बातें क्या है, क्या बजरंग दल का उद्देश्य क्या है? लोग कह रहे हैं कि मसीहों को परेशान करते हैं, लेकिन है क्या बातें? और तमाम जो आरोप है हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वर्मा जी, स्वागत है सर आपका। जी भैया, धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे बताइए, आप जगह जगह जाते हैं, कई FIR कर रहे हैं, आज भी कल भी, अभी हाल ही में आप लोगों ने करा है। धर्मांतरण किसको कहते हैं? अब धर्मांतरण ये तो मुझे बताइए, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में ये नियम है कि कोई भी अपना धर्म सभा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। 20-30 लोग अगर कर रहे हैं तो धर्मांतरण कैसे हुआ सर? ये तो उल्लंघन है ना फिर। जी देखिए, धर्मांतरण किसे कहते हैं? आप अपना नाम जोसेफ रखिए, मार्टिन रखिए, लूथर रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अपना नाम विजेंद्र वर्मा या शुभम साहू या नीरज कुर्रे रख करके अगर आप प्रार्थना करेंगे, एक घर में बंद कमरे में प्रार्थना करेंगे, तो हम इसे धर्मांतरण कहते हैं। जी सर, लेकिन संविधान तो कहता है ना, कोई नाबालिग लड़का है या लड़की है वो तो भी कर सकता है ना, फिर इसमें गलत क्या है? जी देखिए, गलत ये है कि जैसे अगर मेरे को श्री राम भगवान में विश्वास है तो मैं श्री राम भगवान को मानता हूँ, उनकी जो पूजा पद्धति उसको अपनाता हूँ। अगर मुझे अल्लाह पे विश्वास है तो मैं शुक्रवार को बाकायदा टोपी लगा करके नमाज पढ़ने जाऊँगा। अगर मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है तो मैं
प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए संडे जाऊंगा चर्च प्रार्थना करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह छोटी छोटी बस्तियों को टारगेट करते हैं। छोटी छोटी बस्तियों में टारगेट करके जो लोग वहाँ पे छोटी मोटी समस्याओं से जो बंधे रहते हैं या उलझे रहते हैं, वैसे लोगों को बैठा करके उनका मतांतरण, धर्मांतरण करने का ये लोग प्रयास करते हैं। और शुरू से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल इसी चीज़ का विरोध करते आया कि आप ज़बरदस्ती किसी को आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर मुझे ईसाई बनना है तो मैं सीधा चर्च में जाऊँगा, 6 महीने का जो भी मेरा वहाँ प्रोसेस रहा है वो करूँगा, केरल में जा करके 32वां लूँगा, मैं ईसाई बन गया। आज जो मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं अपना विजय जोसेफ रखूँगा, बैटर ख़त्म। दूसरा विषय, अगर मैं ईसाई बन गया तो सबसे अच्छी बात यह है कि कलेक्ट्रेट में जा करके आवेदन दूंगा, कलेक्टर महोदय मुझे 2 महीने में मुझे अपना एक लेटर बना करके दे देंगे कि मैं आज से ईसाई बन गया। इसी बात की लड़ाई है। आप देखेंगे थाने में जितने लोग खड़े थे 200-300 की संख्या में, कोई 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 5 साल पहले धर्मांतरित हुए। आज तक ये लोग हमेशा संविधान की बात करते, संवैधानिक बात करते, लेकिन किसी के पास भी कलेक्ट्रेट से अगर आप इनसे मांग लोगे ना, किसी भी उस दिन 150 लोग से अगर आप 50 किसी भी रैंडम को उठा के पूछ लोगे ना, किसी भी 50 आदमी के पास वो लोग ईसाई हैं इस बात का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं धर्मांतरण करते हैं, दबाव लालच, अभी तक कोई प्रमाण है क्या, कोई डाटा है क्या सरकार की ओर से, कहीं से कोई ऐसा डाटा है लिखित में कि इतने धर्मांतरण हुआ, इतने लालच दिया गया है? तो बताइए, ऐसे हवा पे बात मत करिए वर्मा जी। जी देखिए, जो धर्मांतरण का जो विषय है, आप देखेंगे यहाँ की जो हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। ये लोग, वही चीज़ बता रहा हूँ ना, धर्मांतरण यही तो धर्मांतरण है। ये अपना नाम, मूल नाम को रखे रहेंगे, अपना नाम उइके रखेंगे, अपना नाम वर्मा रखेंगे, साहू रखेंगे, लेकिन चर्च से जा करके फ़ायदा लेंगे। जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में अपना हिंदू नाम ले करके आजू बाजू वाले लोगों को भ्रमित करेंगे। उस बस्ती में रह करके वो राशन दुकान से फ़ायदा लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे, और जैसे ही अभी दिसंबर आने वाला है 25 दिसंबर को चर्च से फ़ायदा लेंगे। तो यही लोग तो हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर रहे, आइडेंटिटी सबको बता नहीं रहे, आइडेंटिटी दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि इनके मन में चोर है। इनको भी मालूम है कि जिस दिन इनकी सच्चाई बाहर आएगी, इनका सबसे पहले इनका आरक्षण खत्म होगा, इनको मोहल्ले वाले लोग बातचीत करना बंद कर देंगे, इनसे जो राशन पानी, हुक्का पानी वो बिल्कुल बंद होगा। नहीं, ठीक है, ये सब बातें हैं, लेकिन कोई डाटा है क्या? सवाल यही ना, बार बार बातें होती है कि भाई सरकार के पास या आप लोगों के पास कोई आंकड़ा है ही नहीं है कितने धर्मांतरित हुआ, इस सभा में लालच दी गई, चंगई सभा के नाम पर लालच दी गई, ये है तो बताइए, नहीं तो फिर सब हवा की बातें माने जाएगी। जी देखिए, आंकड़ा तो मैं क्या आपको, जो मिशनरी के जो बड़े बड़े एजेंट बैठे हुए हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इनको क्लियर ही नहीं है। ये लोग राह चलते किसी को भी उठा करके 2 दिन चर्च में लाते हैं, उसका मतांतरण करवा देते हैं, धर्मांतरण करा देते हैं, फिर उसको एजेंट बना करके छोड़ देते हैं। आप इसी रायपुर जिले में बात करेंगे, लगभग 84 अवैध होम चर्च चल रहे हैं, और 84 अवैध होम चर्च में कौन जा रहा है? हिंदू समाज के लोग जा रहे हैं। इतनी सैकड़ों की संख्या में लोग चर्च बना कर रखे हैं, वहाँ कौन जा रहा है? अब इनके ये लोग अपने आप को भी डिवाइड करके रखे हैं। मैं रोकूंगा आपको, आप कह रहे हैं 84 अवैध चर्च, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण है कि बस ये भी हवा की बात है? जी देखिए, प्रमाण है, इसीलिए इसमें लगभग हमने 15 चर्चों को बंद करा चुका है, और आने वाले समय में अब धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 आ गया है। आप देखिएगा, हर महीने हम 2 से 3 FIR ऐसे अवैध होम चर्चों पे कराएंगे, चाहे दोंदे कला में तालाब के पास का विषय हो, चाहे शंकर नगर में 2 टोक हो, चाहे अवंती विहार का हो, चाहे तेलीबांधा गली नंबर 7 में हो, चाहे कटोरा तालाब में हो। इनकी पूरी लिस्टिंग हमारे पास है, और हर जगह हम लोग जा करके इस चीज़ को हम बंद कराएंगे, क्योंकि अब हमारे प्रदेश में धर्मांतरण होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे प्रदेश को धीरे धीरे खा रहे हैं, हमारे प्रदेश को खोखला करते जा रहे हैं। आज इनकी संख्या चंद मुट्ठी भर है, जिस दिन इनकी संख्या 8 से 10% इसी प्रदेश में हो गई, मतलब आज हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिस दिन ये लोग 30 से 35 लाख हो जाएंगे इनकी संख्या, उस दिन हमारे प्रदेश में नए कानून की बात करेंगे। और आज जो हम लोग जो टकराव की स्थिति बात पर उत्पन्न हो रही है, और बार बार हम लोग इनको जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन इनकी संख्या 30 लाख होगी, वो चीज़ में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, और वो चीज़ हिंदू समाज कहीं ना कहीं करने से कतराएगा। क्योंकि आज ये 1 से 2 लाख है, तो इस हद तक गिर चुके हैं कि आप देख सकते हैं, हर बार वाद विवाद की स्थिति आती है, हर बार थाना जाते हैं और वाद विवाद को करते हैं। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को लगातार रोक रहे हैं, और हमारी एक ही मंशा है, हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता और जितने भी हिंदू संगठन हैं, इनका मूल उद्देश्य यही है कि सबसे पहले देश को और प्रदेश को धर्मांतरण मुक्त बनाना है। सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक तो आपने कहा, उसमें भी ले लेता हूँ, उस दिन के वीडियो के जिक्र कर रहे थे पुलिस थाना के में, वो बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बड़ा जोरदार रौब से बोला जा रहा है। हाँ। क्या था मामला? और ये मुझे बताइए, क्या इनका आप समर्थन करते हैं? जिस तरीके से थाना किसी के बाप के नहीं वाला जो शब्द बोला जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये धमकाने की बातें हुई है और पूरा वायरल है, क्या इसे बजरंग दल समर्थन करता है इसी विचार को? बाप का घर नहीं है ये,
समझ रहे हैं? मैम हमारा जगह है ये, बात समझ में आई? मैम हमारे घर में क्या खले कंधे से कंधा मिला के चला तो उसका भी नाम नोट करो। कौन आदमी है दूसरा आदमी जो हल्ला कर रहा था जो दुबे दुबे अननेसेसरी? निकल बाहर। कौन है दुबे? कौन है? वही है दुबे चश्मा वाला। कौन है दुबे? हाँ डालो भाई सब नाम और नाम लिखवाओ सर बोलो। की जरूरत है चश्मा। देखो 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 मेरा नाम तो लीजिए आप। देखो ये देखो ये हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, मैं मेरा टच नहीं किया। मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। अगर मेरे को हाथ लगाया आपको हाथ बजरंग दल क्या समर्थन करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखेंगे, आप एक बार अपने चैनल में इसको चलाइएगा। ये जब वीडियो चलाएंगे आपके व्यूअर हैं, सारा चीज़ समझ में आ जाएंगे। पहले मिस्त्री के आदमी लोग धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के लोगों को धक्का देते हैं, उनको उंगली करते हैं। अगर कोई पुलिस प्रशासन टीआई और सीएसपी लेकर के लोग अगर इनको समझाता है तो इसको गलत रूप से पेश करके पूरे प्रदेश की साथ साथ पुलिस प्रशासन की छवि खराब करने का जो मिशनरी के लोग कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप देखेंगे अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं, एमपी में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में जो इन लोग मिशनरियों का पेज है, झारखंड में पेज है, उस पेज से भी ये लोग पोस्ट करवा रहे हैं और पेड प्रमोशन करवा रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ का नाम खराब कर ही रहे हैं, साथ में पुलिस प्रशासन का नाम कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। ये लोग क्या गलती की है उस चीज़ को नहीं बता रहे हैं। आप देखो 3 बजे से वहाँ पे संगठन के लोग थाने में बैठे थे रात के 1-1:30 बजे तक। अगर ये लोग संवैधानिक आदमी है, संविधान में विश्वास है, तो ये लोग क्यों नहीं आए पहले विरोध करने का? और रात के 1-1:30 बजे के बाद कौन विरोध करने के लिए जाता है थाना? कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूं कि ये लोग गलत थे। गलत नहीं रहते तो 3 बजे से जब हम लोग थाना में बैठे थे तो ये लोग क्यों नहीं आए सामने? और पुलिस प्रशासन को आप उंगली करोगे, पुलिस प्रशासन को आप कोचकोगे, पुलिस प्रशासन को आप अपशब्द बोलोगे तो ठीक है, वो भी कानून के मर्यादा में रहते हैं, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उनकी भी कुछ मर्यादा रहती है। आप किसी के पर्सनल चीज़ों को बार बार अगर आप हटाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप से किन्हीं न किन्हीं रूप से उनको आंसर जरूर मिलेगा। ये बताइए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए, किसी का बाप का है, ये क्यों बोला गया है? क्या ये शब्द बड़े अफसर को, इतने जिम्मेदार को कि नहीं कहना चाहिए कि कहना चाहिए? जी देखिए, ये तो मैंने आपको पहले बोला है, जब जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो वीडियो जब आपके चैनल व्यू वाले देखेंगे तब वो खुद समझ में आ जाएंगे कि उससे पहले ये लोग जो 15-20 मिनट तक जो हरकत किए, जो हुटिंगबाजी किए, जो प्रशासन को गाली गलौज किए, को चकने का काम किए, उनको नीचे दिखाने का काम किए, महिलाएं थी, पुलिस थी, भाई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, हमको समझ में आता है। लेकिन रात के 12-1 बजे के बाद स्पेशल आप थाना जा करके प्रशासन से अगर भिड़ते हो तो आपकी मंशा क्या थी? क्या आप बलौदा बाजार कांड जैसे थाना को जलाने का प्रयास करना चाह रहे थे क्या? इसी मंशा से लोग गए थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के नाम से मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ी घटना नहीं घटी। जी देख रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रात को 1:30 बजे के बाद क्यों गया, और ये एक वीडियो की बात कर रहे हैं। पूरा वीडियो हम चलाएंगे, पूरे दर्शक देखें और अपना विचार रखेंगे। सर ये बताइए, आरोप ये भी लगते हैं, अंदेशा कहीं आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है तो आप पुलिस को शिकायत करिए ना साहब। खुद घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ मारपीट भी कर देते हैं, ऐसा क्यों? ये कानून का हाथ में लेना ही तो है। जी देखिए, हम लोगों ने आज तक कभी कानून को हाथ में नहीं लिया है। अगर कानून को हाथ में लिया रहता तो मैं आपकी बाजू में नहीं बैठा रहता। लगभग हम लोग रायपुर जिला में सबसे पहले हम लोगों ने 26 जनवरी 2025 से धर्मांतरण रोकने का जो प्रयास चालू किया था, आज तक जो अनवरत चालू है, लगभग 16 से 17 जगह हम लोग गए हैं। अब आप बताइए, हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को ये लोग सड्डू में, मुआ में प्रार्थना के नाम पे हिंदू देवी देवताओं को, मतलब इतना अच्छा दिन 26 जनवरी 2000, जो मतलब हमारे पूर्वज बोलते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, इस चीज़ को यथार्थ चरितार्थ करना चाहिए, ना कि हिंदू समाज के लोगों को बैठा करके हिंदू देवी देवता को गाली देना चाहिए। आप बताइए, ये गलत है कि नहीं है? ये फिर आपने आरोप लगा दिया, इसका कोई प्रमाण है, वीडियो है क्या? बिल्कुल प्रमाण है, वीडियो है, तभी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तभी वो लोग 1.5 से 2 महीना जेल में थे। अन्यथा अगर ये, मैं कैसे भी किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकता हूँ? आज की डेट में अगर मैं अगर आपके ऊपर एफआईआर करना भी चाहूँगा तो सबसे पहले बात, मेरे पास प्रार्थी होना चाहिए, वीडियो प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तभी मैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा पाऊँगा। जी सर, ये मैं कह रहा था आपको, पहले इस विषय में भी बताऊंगा। हम जो चर्चा कर रहे थे आपके पास लेकर के, ये इसमें आप बोलिए ना कि मारपीट तोड़फोड़ क्यों करते हो सर? और एक एग्जांपल याद होगा, ये मॉल पे जो क्रिसमस मनाया जा रहा था मैग्नेटो में, जो तोड़फोड़ हुआ, ये नहीं है क्या? इससे तो एक तरीके से कार्यशैली, व्यवहार पे सवाल उठ रहा है विजयन जी। जी देखिए, मैग्नेटो मॉल का विषय अलग विषय था। मैग्नेटो मॉल का विषय ऐसा था कि एक दिन पहले जब पूरा संगठन ने मॉल को बंद करने का आह्वान किया था, उसके बाद सुबह जब हमारे कुछ बुजुर्ग वहाँ पे बंद कराने के लिए गए भी थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। यही कृषक नगर प्रखंड के हमारे जो आरएसएस के
संयोजक हैं, संघ चालक हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इस विषय पे आज तक किसी ने बात नहीं किया। उसके बाद जब एक दिन पहले ही जब मॉल पूरा रायपुर छत्तीसगढ़ बंद करके आह्वान हो चुका है, तो आप उस साज सज्जा को दिखा करके हिंदू समाज को चिढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अगर मॉल प्रबंधन चाहता तो वहाँ पे पर्दा ढक सकता था, मॉल प्रबंधन चाहता तो गेट बंद रख सकता था, मॉल प्रबंधन चाहता तो वहाँ पे कोई आदमी घुस ही नहीं सकता। आप किसी की प्राइवेट संपत्ति में कैसे घुस सकते हो? लेकिन मॉल प्रबंधन जानबूझ करके हिंदू समाज को नीचे दिखाने का प्रयास किया, जिसके उत्तर कुछ हिंदू समाज के युवाओं ने उन्हें दिया है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये ठीक है आप जो तर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ भाई आप शिकायत कर दो ना, पुलिस के तो काम करने दो। ये ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें क्यों नहीं होता ऐसी बातें? देखिए, शिकायत करते और हम जाकर के विरोध नहीं करते तो आज जो देश में हिंदुओं की स्थिति है, जो केरल में जो हिंदुओं की स्थिति है, जो नागालैंड में जो हिंदुओं की स्थिति है, जो मणिपुर में जो हिंदुओं की स्थिति है, वो पूरा देश जानता है। आप भी जानते हैं, आपके चैनल को जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि अब हिंदू समाज इनको उत्तर देना चालू कर दिया है। इसीलिए इनके में छटपटाहट आ गई, इसीलिए लोग हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए बार बार ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। 1947 में संविधान बना, हम संविधान को मानते हैं, संविधान के सारे अनुच्छेदों का पालन करते हैं। उसी संविधान ने भी तो हमको अधिकार दिया है कि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है उसके तहत हम FIR दर्ज कराएं। उसी के तहत ही तो हमने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत FIR दर्ज कराया। फिर इस बात का ये लोग विरोध करने क्यों रात के 1-1:30 बजे के बाद गए? और गए तो गए। सर ये बताइए ठीक है, ये मुझे बताइए, अभी तक कितने ने साबित कर पाया आपने कि धर्मांतरण कराएं? प्रमाण, डाटा, आंकड़ा बताइए। जी देखिए, मैं सिर्फ अगर रायपुर जिले की बात करूं 2025 के बाद, तो लगभग 20 हम लोग FIR दर्ज कर चुके हैं और सभी के केस में मिशनरी लोग जेल जा चुके हैं। और पूरे प्रदेश की बात करूं तो लगभग 450 से अधिक FIR 2025 के बाद दर्ज हो चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे है, बिल्कुल सजा मिली है, सब के सब 2 महीना 3 महीना जेल काटे हैं। और अभी धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आ गया है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि मिनिमम 10 साल 15 साल की सजा पड़ेगी और 20 से 25 लाख रुपए इनको जुर्माना पड़ेगा। और एक बार अंबिकापुर से सुकमा, हमारे प्रदेश में 33 जिले हैं, हर जिले में ऐसे 10 से 12 FIR दर्ज हो जाए तो मिस्टरियों ज़्यादा दिन हमारे प्रदेश में नहीं टिक पाएंगे। देख रहे हैं कि बड़ी बातें कर रहे हैं कि ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सर ये बताइए, ईसाइयों को अब घर वापसी कराएं तो धर्मांतरण नहीं है क्या वो? जी देखिए, ईसाइयों का घर डबल आप लेके चलते क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपका? 2 स्टैंड नहीं होने चाहिए ना? बिल्कुल एकदम सही बोल रहे, 2 स्टैंड हमारा बिल्कुल नहीं है। हमने उनका मूल धर्म में वापसी करवाया, घर वापसी करवाया। अगर वो ईसाई बना रहता तो सबसे पहले अपना नाम वो चेंज करता। अगर मैं ईसाई हूँ तो अभी मेरा नाम विजय जोसेफ होना चाहिए, ना कि विजयन वर्मा। मैं 24 साल तक अपना हिंदू नाम लेकर के समाज के बीच में रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, समाज में आना जाना कर रहा हूँ। ये बात को, आइडेंटिटी को जब हमको पता चलता है तो हम उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वो सरनेम बदला, जैसे मान लीजिए आपका विजेंद्र है, आप ही ने अगर सरनेम नहीं बदला या पूरा नाम ही बदल दिया तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखो, आप अपना नाम बदलो, कलेक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लो कि हम ईसाई है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे जितने भी मिशनरी और ईसाई के लोग हैं, हमारे तरफ से उनको नखून इतना तकलीफ नहीं होगा, नखून इतना, लेकिन अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखें कि हाँ हम ईसाई हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं और ये राम सर्टिफिकेट में ईसाई बन चुके हैं, और अपना नाम भी बदल लें। लेकिन आप अपना नाम वर्मा, साहू, यादव लिख करके हिंदू समाज को, छत्तीसगढ़िया समाज को अगर उल्लू बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले भी हम ही खड़े होंगे आपका विरोध करने के लिए। आप बड़े फंडिंग की बात करते हैं, फंड आते, क्या प्रमाण आपके पास फंड आया और किसके में आया है? जो है वो बताना। देखिए जी, है तो बताना जी, है ना? ऐसे हवा पे बात नहीं करना। मैं कुछ भी चीज़ हवा में बात नहीं करूँगा। अभी जब से इनका जो फॉरेन फंडिंग बंद किया, उसके बाद जो FDI थी वो बंद हुई, लगभग इनकी कमर टूट चुकी है। इसका मैं 1-2 आपको उदाहरण भी दिखाता हूँ आपको। एक देख रहे हैं, एग्जाम्पल है और सारे रखे हुए सबूत ये कह रहे हैं और वो दिखाएंगे दर्शकों। हम सारे चीज़ें ये जो कितने कह रहे हैं उसमें कितने दम, कितनी सच्चाई है, वो सब लगाएंगे। जी बताएं। जी देखिए, वर्ल्ड विजन इंडिया लॉस FCRA रजिस्ट्रेशन, ये वर्ल्ड विजन एक उड़ीसा में मिशनरियों के द्वारा चर्चित एक संस्था थी। ऐसी हर जिले में लोग 6 से 7 संस्थाएं लोग के, अकेले रायपुर में लोग 30 से अधिक संस्थाएं लोग की चलती है। अब फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ सेंट पॉल चर्च, रजिस्ट्रेशन संस्था है, ऑफिशियल संस्था है, सब लोग जानते हैं सेंट पॉल चर्च को। हर साल 1 करोड़ रुपए इनको फंडिंग होता है फॉरेन से। आप RTI लगा करके आप चेक करवा लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप RTI लगाइए, RTI लगा के चेक कीजिए कि हर साल 1 करोड़ रुपए इनको आता है कि नहीं आता है। और पूरे प्रदेश में इनकी कितनी संस्था होगी? इनकी डायलिसिस एक संस्था है। ऐसी देखिए FCRA करके, इसमें देखिए आप 2022 का डाटा दिखा रहा हूँ, 170 करोड़ रुपए हर साल इनका वहाँ पे उड़ीसा में जाना बंद हुआ। 170 करोड़ रुपए सिर्फ एक संस्था का।
ये बता रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है इसका? ऑथेंटिक है भैया। द हिंदी न्यूज़ है, ये मिशनरियों का ही न्यूज़ है और ये हमारा न्यूज़ नहीं है। द हिंदू मिशनरियों का न्यूज़ है, इस न्यूज़ का ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ आपको मैं। जी छत्तीसगढ़ में प्रमाण है ऐसा कुछ? जी, छत्तीसगढ़ का भी प्रमाण है, छत्तीसगढ़ को भी प्रमाण दे देंगे आपको। सबसे अच्छा और ज़्यादा उदाहरण है, गूगल करेंगे कोई भी आपके व्यूअर तो समझ जाएंगे। अभी जो 7 से 8 करोड़ रुपए जो अभी राजनांदगांव में पकड़ाया था, वो पैसा के लोग क्या करने के लिए लाए थे? 7 करोड़ रुपए एक मिशनरी आदमी यहाँ क्या करने के लिए लाया था? इवन जिस थाने में अभी जो वाद विवाद की स्थिति हुई, सबसे पहले भनपुरी में जब वहाँ पे हम लोगों ने एक उड़ीसा से आए हुए पादरी लोगों को जब पकड़ा था, उन्होंने थाना में खुद स्वीकार किया कि 2 करोड़ रुपए उनको महीना मिल रहा है धर्मांतरण के लिए। थाना में स्वीकार किया था वो चीज़, FIR कॉपी में भी हमने लिखाया और उसी के तहत उसको जेल भी हुई थी। देख रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं कि पादरी जो थे उड़ीसा से आए थे, उन पर भी बात हुई। अच्छा, एक बात बताइए, आप धर्मांतरण रोकने के काम करते हैं कह रहे हैं, ये बताइए असल में धर्मांतरण लोग क्यों कर रहे हैं? बस्तर की दूर ग्रामीण अंचल में जो स्वास्थ्य की समस्या है, मेन मूलभूत समस्या, क्या बजरंग दल कभी उसमें भी काम किया है मूल कारण पे? जी देखिए, धर्मांतरण क्यों रहा, मैं आपको बहुत अच्छा प्यारा रीजन बता रहा हूँ। बस्तर के क्षेत्रों में, अंचल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपका बच्चे का तबीयत खराब है, ये मिशनरी के एजेंट आपके घर आएंगे और आपको एक गोली देंगे, मीठी गोली देंगे, बोलेंगे जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव बोलो, गोली खाओ। आपका तबीयत ठीक होगा क्या? नहीं होगा। दूसरे दिन फिर आएंगे, फिर आपको वही मीठी गोली देंगे, बोलेंगे आप अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेकर के इस गोली को खाओ, आपका तबीयत ठीक होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन वही मिशनरी के लोग तीसरे दिन आएंगे, पैरासीटामॉल को घोल करके पानी में घोल करके पिलाएंगे, प्रार्थना करने का ऐसा बहाना एक्टिंग करेंगे और उसको पैरासीटामॉल घोल के पिलाएंगे और बोलेंगे इसको परमेश्वर की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलकर पियो, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो पैरासीटामॉल खाते हुए बच्चे का तबीयत ठीक होगा कि नहीं होगा? तो जो ग्रामीण अंचल में है, जो ये सब इनकी जो छोटी छोटी चीज़ों, इनकी जो ये लोग हाइड एंड सेक करके जो दिखाते हैं, इस चीज़ों से वो लोग अनजान है, अनभिज्ञ है। इसीलिए ये बजरंग दल क्या उस पर काम कर रहा है? गरीबों के लिए कुछ फंडिंग किया आपने? क्या काम किया बताइए, उपलब्धि आपकी? जी देखिए, हम लोगों ने जो काम करते हैं, हम लोग का मूल्य काम है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। सेवा किस किस करते हैं हम लोग? गरीबों की सेवा करते हैं, हिंदू समाज की सेवा करते हैं, जो गरीब असहाय है उनकी सेवा करते हैं। अब फॉर अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, हिंदू समाज में क्या है, जैसी अगर किसी के पति डेथ हो जाते हैं तो महिलाओं को पूरा समाज गलत दृष्टिकोण से देखता है। उसको सिलाई मशीन सिखाने का काम हम करते हैं, उसको सिलाई मशीन सिखाने के बाद उसको रोज़गार देने का काम हम करते हैं। अगर उनका सिलाई मशीन में इंटरेस्ट नहीं है, किसी कपड़े दुकान में लगवाना है, वो काम हम करेंगे। उनको केक बनवा करके उनका खुद का व्यवसाय करवाना है, वो काम हम करेंगे, क्योंकि हम उस परिवार को सबल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े। लेकिन मिशनरी के एजेंट क्या करते हैं? जस्ट उल्टा करते हैं। बस्तर सर मूल विषय पे बात कर रहा हूँ ना। बस्तर जैसे बड़े अंचल पे कहते हैं ज़्यादा धर्मांतरण होता है, सरगुजा की बात होती है, क्या वहाँ अपने वो जो क्यों कर रहे हैं, शिक्षा, मूलभूत सुविधा, खाने की बातें, आर्थिक समस्याएं, क्या बजरंग दल ने ऐसा कुछ करा है? इसके लिए कोई बजट है? क्या करते हैं बजरंग दल? जी देखिए, हमारा ऐसा कोई बजट नहीं है। जहाँ हिंदू समाज तकलीफ में रहता है, हमको पता चलता है, हमारी टीम, हमारे लोग वहाँ पहुँच करके मदद करते हैं। और देखिए, हमारी समाज की जो हिंदू समाज है वो बहुसंख्यक है। आज देश में 150 करोड़ की संख्या है तो 120 करोड़ हिंदुओं की संख्या है। तो हम ऐसे गली गली टार्च लेकर के तो कौन तकलीफ में ढूंढ नहीं सकते। लेकिन जिसकी भी तकलीफ, जिसकी भी परेशानी हमारे पास आती है, इसी रायपुर ज़िले की बात करता हूँ, 30 लाख की रायपुर ज़िले की आबादी है। हमारे पास हर हफ्ते, हर महीने में बोलता हूँ, एक ऑन एन एवरेज 1000 केस हमारे पास आता है, जिसमें हम लोग 400-500 केस को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमारा भी कुछ पर्सनल लाइफ है, हमारे भी कुछ पर्सनल चीज़ें रहती हैं। उसके बाद भी हम हर महीने 400-500 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी देख रहे हैं, ये है विजेंद्र वर्मा जी, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल, बड़े पद पर है साहब। और जगह जगह जो हो रहा है तमाम चीज़ें हैं। बजरंग दल का काम क्या है, क्यों वैसा करते हैं, तमाम वो सवाल जो चुभने वाले या पूछने वाले थे, बखूबी हमने पूछा। इसने क्या जवाब दिया, क्या लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन एक बात है सच है, संविधान सबके लिए है, जियो और जीने दे में सब भरोसा करते हैं। लेकिन अगर कहीं इसके आड़ में उसका मिसयूज कर रहा है साहब, तो छत्तीसगढ़ में नए अधिनियम, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम बिल लागू है और बड़े कड़क नियम है इसमें, आर्थिक दंड भी बहुत ज़्यादा है, कमर टूट जाएगी। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद।